बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज की हैपनिंग स्टोरीज में से एक तो स्टोरी इमरान खान साहब की सेहत को लेकर उनकी फैमिली ने एक बार फिर से बहुत सारे खदशात का इजहार किया है और ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। नंबर 2, मुझे याद है कि जब मौजूदा हुकूमत अपोजिशन में थी और पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती थी तो बड़े डिफरेंट अलकाबात से उस टाइम के वज़ीर आज़म को याद किया जाता था, बड़े पंफलेट उठाकर एहतजाज किया जाता था। रात को फिर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं और ये पिछले 3 जो नोटिफिकेशंस हैं ना रिसेंट, वो देखिए हर 15 दिन के बाद जो पेट्रोल प्राइसेस चेंज होती हैं वो सिर्फ मुसलसल पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। तो मैं तो कोई लकब नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ सुनवाना ज़रूर चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत के वज़रा जब ऑपोजिशन में थे तो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती थी तो क्या कहा करते थे, जरा सुनिए। आप लोग जानते हो ना कि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो आटे की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, सब्जी की कीमत बढ़ती है, चीनी की कीमत बढ़ती है, अद्वियात की कीमत बढ़ती है। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा, हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए कि तेल की कीमतें आलमी मंडियों में तारीख की कम तरीन सतह पर हैं और हमारी जो अपना जो कॉस्ट प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब नईम हैदर पंजोता साहब ने, और वीडियो लिंक पे में ज्वाइन किया है जनाब कैसर अहमद शेख साहब ने, वफाकी वजीर हैं। कैसर साहब से स्टार्ट कर लेते हैं। कैसर साहब, वाई एवरी सिंगल डे इमरान खान साहब की सेहत को लेकर थ्रेट्स? अब भी उनकी हमशीरा अलीमा खानम साहिबा ने फिर से खदशात का इजहार किया है कि इमरान खान साहब इज़ नॉट सेफ। सर, हुकूमत आपकी है, ऑब्वियसली जेल इंतजामिया भी आपके कंट्रोल में है, पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, क्यों आप एक दफ़ा कुछ सहाफ़ी लेकर नहीं चले जाते और उनको दिखाते कि देखिए जी दैट इज़ द वे इमरान खान साहब इज़ लिविंग इन द जेल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये भी होना चाहिए। वैसे तो देखिए ना, सहाफ़ी लेके जाएं, उनका अपने मिलने वाले दोस्त अहबाब, उनके रिश्तेदार वो तो रोज़ मिल रहे हैं, तो उन्होंने ये पहली बार ये बात होती है, कभी कुछ बात होती है, कभी कुछ बात होती है। सेहत के बारे में तो मैंने इससे पहले कुछ दिनों में उनका इमरान खान साहब का सुना नहीं है, और आपका ये तजवीज़ भी ठीक है कि अगर इतना ही है कि लेकिन आप फिर एक हफ्ते 10 दिन बाद फिर वही बात होगी, क्योंकि जो सहूलतें जेल में बानी तहरीक इंसाफ को हैं वो तो किसी हमारे जो लीडर कैद रहे तो उनको तो नहीं थी। ये तो तय है हर किस्म की। अनाउंस किया कल अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने कि हर किस्म की सहूलत जो है एक्सरसाइज की, उनको घूमने फिरने के, वहाँ चहलकदमी करने की, और अखबारों की, हर किस्म की किताबों की। शेख साहब, हमारे एक सीनियर हैं मुनीब फारूक साहब, बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं मुनीब फारूक साहब। मुनीब फारूक साहब ने कल कहा है जी ये सारी खबरें ठीक हैं कि इमरान खान साहब के सेल की बिजली भी बंद की गई है, उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं, और फिर भी वो बड़ी जमामर्दी से जेल काट रहे हैं, और बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं मुनीब फारूक साहब। सर, ये खबरें तो आती रहती है ना, ये रूटीन में खबरें तो आती हैं कि उनके लिए चैलेंजेस तो हैं जेल में। नहीं, खबरें तो कल जेल के सुप्रिटेंडेंट ने वो भी एक बड़े मतलब है ना कि एक जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं वहाँ के जेल के। अडियाला जेल बड़ी मशहूर जेल है, उसके सुप्रिटेंडेंट ने अपनी किसी अथॉरिटी से कहा है ना कि हर किस्म की सहूलतें हैं। और लेकिन मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ कि किसी वक्त चाहिए कि जेल हुकाम को कि दौरा करवा दें पर आपके सहाफ़ियों का, ताकि और हर चीज़ बड़ी क्लियर हो जाए। और ये ऐसी बात नहीं, देखिए इसी बात पे ही अगर सारी पॉलिटिक्स होनी है कोई और, ये तो हट के कोई बात हो रही कि बड़े अरसे से ये बात हो रही है, रोज़ मिलने जाते हैं, कितने लोग उनको मिल चुके हैं, मैं समझता हूँ हंड्रेड्स ऑफ पर्सन उनको मिलते हैं। सर, ये पंजोता साहब मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, इनका नाम भी बार बार जाता है, उस लिस्ट में बार बार नाम जाता है मुलाकातियों की। जरा पंजोता साहब का भी इंसाइट देते हैं। पंजोता साहब कैसे मिजाज, खैरियत से? बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके दूसरे इनके देखिए ना। जी कंप्लीट कर लें शेख साहब। दूसरे तो मिलते रहते हैं ना, अगर ये नहीं मिलते। पंजोता साहब, कितनी मुलाकात? मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो अब खान साहब के पे और अब इनकी जमात पे है ना कि किसका लिस्ट एक बनती थी, वही अलाउ करते थे कि किसने जाना है किसने। सर, लिस्ट का मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। सर, लिस्ट पे मैं अर्ज कर देता हूँ, लिस्ट पे मैं अर्ज कर देता हूँ। शेख साहब, लिस्ट पे मैं अर्ज कर देता हूँ। आपके सीनियर मिनिस्टर हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, इसी स्टूडियो जिस कुर्सी पे आज पंजोता साहब बैठे हैं, शेख ख्वाजा साहब यहाँ तशरीफ रखते थे। हमारी सीनियर एंकर पर्सन अलीना शिगरी साहिबा, उनको भी ख्वाजा साहब ने यही कहा कि आप जाइए जेल में देख के आइए।
उन्होंने चली गई, उन्होंने रिक्वेस्ट की पीटीआई से कि जी वो जो लिस्ट बनती है मैं आपको एप्लीकेशन देती हूँ, मेरा नाम डाल दें उसके अंदर। वो लिस्ट इमरान खान साहब से भी अप्रूव हुई होगी आई एम श्योर, या इनकी जो मैनेजमेंट है तहरीक इंसाफ की उन्होंने भी अप्रूव की होगी। अलीना शिगरी साहिबा सारा दिन जाके अडयाला जेल के बाहर खड़ी रही, टीम को आगे जाने दे दिया गया उनकी, और कहा जी जिनके नाम लिस्ट के अंदर है पुलिस की जानिब से वो रोक लिया गए। अलीना शिगरी साहिबा को इजाजत नहीं मिली सर, उसमें इमरान खान साहब ने नहीं कहा था कि मैं अलीना शिगरी साहिबा से नहीं मिलना चाहता। ऐसा ही होगा जी। लेकिन आप खुद तो कह रहे हैं कि बाकी टीम को जाने सर दिया अंदर गया। नहीं जाने किसी दिया को गया, नहीं जाने अंदर नहीं दिया सर, होगा। अंदर तो नहीं, इसमें अंदर नहीं सर, इतनी- अंदर जेल के अंदर नहीं सर, उस नाके से आगे जाने दिया गया, सड़क के ऊपर, जेल के अंदर नहीं जाने दिया था। नहीं, जेल के अंदर कोई भी जी, नहीं, नहीं सर। जेल के अंदर जो लोग रोज मिलते हैं, जो लोग कोई भी नहीं मिल रहा क्या सर ये जो वकला मिलते हैं, को वो बाहर आके 5-6 में से 1-2 की रिपोर्टें इजाजत देते हैं मिलती कि है सर। अच्छा, जो बहरहाल है मैं उसको, ठीक है। लेकिन इसमें तो मैं जोधा तो साहब- तफसील से कोई बात कर नहीं सकता ना, मैं वहां जाता हूं। देखिए जी, सूरत हाल ये है कि जेल जो इंतजामिया है, सुपरिटेंडेंट जेल का जिसका हवाला दे रहे हैं, जिसकी प्रेस का हवाला दिया जा रहा है, उस प्रेस के अंदर वो इतने आज़ाद हैं कि इमरान खान का नाम भी नहीं लिखा हुआ था। ओके, ठीक है जी, तो उनकी आज़ादी से, उनके ऊपर दबाव से आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह लिखा लिखाया, जैसे फैसला आता है लिखा लिखाया, ये अलामी जारी किया गया। नंबर ओके। 1। नंबर 2 बात ये रह गई है कि इमरान खान आइसोलेट हैं, इमरान खान कैद तन्हाई में है, इमरान खान साहब तक टीवी की एक्सेस नहीं है, वो बंद हो चुका है उनका, इमरान खान साहब तक किताबों की एक्सेस नहीं है, इमरान खान साहब तक जो है वो उनके डॉक्टर की एक्सेस नहीं है, उनके वकला नहीं जा सकते। एक वकला भेजते हैं या 2 भेज देते हैं, एक दिन एक वकला वकील की मुलाकात करवाई, भला कितनी करवाई, 1.5 मिनट। जी वो सुना मैंने। ठीक है जी। इसी तरह से उनके रुफका जो हैं, यानी जो सियासी रहनुमा हैं, वो कोई 9-10 महीनों से उनका नाम लिस्ट में हर जुमरात को जाता है, हर जुमरात कल फिर भिजवाई गई है, कल फिर मैं शो इधर आके करूंगा, ये कहेंगे कि ये तो मिलते रहते हैं जी। वो सेनेट की लिस्ट भी आ गई, भाई 2 बहनों को आपने मिलवाया, कल 2 वकला को मिलाया, जो एक SOPs है, जो जेल मैनुअल है, जो उसके मुताबिक उनका राइट है वो दिया जाए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है उस पर अमल किया जाए, वो नहीं किया जा रहा। तौहीन अदालत की दरखास्तें मेरे समेत, अलीमा आपा समेत, दीगर हमारे शिबली फराज, उमर अयूब, ये सारे लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं कि उन पर समाअत की जाए, वो फिक्स नहीं हो रही। वो क्यों नहीं फिक्स हो रही? क्योंकि 26वीं तरमीम की रोशनी के अंदर अदलिया के पास इतनी इस्तात नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट फैसले करे, फिक्स करके इंसाफ फराम करे, अपने फैसलों के ऊपर भी अमल कराए। अब साथ दूसरा भी मैं पहलू आपको कहूं, बुशरा बीबी, उनको भी आइसोलेट भी सुना है कि तबीयत खराब, सेम इसी तरह की तमाम तर सूरत हाल उनको भी दो चार है। उन तक भी कोई किताबों की एक्सेस नहीं है, उन तक कोई डॉक्टर की एक्सेस नहीं है। अभी जो करंट है वो ये है कि कल गुज़श्ता रोज उनकी फैमिली जो है, 2 बेटियां और एक भाभी, तीनों लोग जो हैं वो अडयाला जेल गेट के ऊपर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक खड़े रहे हैं। उनको अंदर जाने की इजाजत तो दूर की बात, उनके पास कपड़े थे, उनका सामान था जो देना था, वो भी नहीं दिया गया। और इसी तरह से अगर आप देखें तो वो बता रहे हैं, खान साहब को जब वो सारी सूरत हाल का पता चला, जो गुज़श्ता मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि उनके पास भी टीवी बंद कर दिया गया, पहले टीवी था, और एक दिन यूं हुआ कि रात को 8 बजे बिजली बंद करते हैं और सुबह बिजली आती है। और जब बीबी ने पूछा अमले से कि बाहर तो लाइट जल रही है, ये मेरे सेल की क्यों बंद? उन्होंने कहा जी कि हुक्मनामे के मुताबिक सिर्फ आपके सेल की बिजली जो है वो बंद करनी है। ये नहीं आपने यार इद्दत केस बनाया, हिस्ट्री में कहीं आपने देखा कि इद्दत केस रिलीज केस था, इद्दत केस बनाया, तोशा खाना बनाया, अच्छा, तमाम पंजोता साहब एक बनाकर बताइए, जेल में डाला, और फिर वहां पर जो उनके हकूक हैं वो ही नहीं दी जा रहे। मकसद क्या है? ठीक है, मकसद है तोड़ना। ठीक है, वो दबाव में आकर अपने मौकफ से पीछे हट जाए तो ये आपकी भूल है। पंजोता साहब ठीक है, आपका नाम भी रेगुलर लिस्टों में जाता है, हमारे पास आती रहती है, टीवी पे चलती है, रेगुलर लिस्टों में आपका नाम भी जाता है। ये बैरिस्टर सैफ साहब का जब दिल करता है मिल लेते हैं, उनको कोई बंदा नहीं रोकता भाई। बैरिस्टर साहब का जेल इंतजामी अलामी जारी करे ना, क्या कि क्यों मुलाकात कैसे हुई? क्योंकि देखिए लिस्ट आप जो लोगों है, को लूप में नहीं लेते बैरिस्टर साहब, पार्टी को लूप में लेके नहीं मिलता है? देखिए पार्टी जो है, हमने एक कोऑर्डिनेटर मुकर्रर की है, उसके मुताबिक लिस्ट जाती है। हाँ। और उस लिस्ट में जो नाम होता है उसमें से सिर्फ एक को मिलने दिया जाता है। अब बैरिस्टर साहब साहब किस तरीके से, क्योंकि वो हुकूमत के मुशीर हैं, उनकी तो वो आपका वज़ीर आला कहता है मुझे नहीं मिलने दे रहे, नहीं, वो मुशीर को मिलने देते हैं, कभी कभार उनकी भी हो जाती है ना, वो भी नहीं इसी तरह बैरिस्टर से साहब की जब coordination चाहते होती हैं है। हो जाती है। मैं वही कह रहा हूं ना कि उनका राब्ता पहले होता होगा तभी वो जाते हैं। तो आप भी राब्ता पहले कर लिया करें। देखिए हम तो जो है, हमारे पास जो है वो, हम तो एक तो ओहदा भी नहीं है, ठीक है, सरकारी, दूसरा जो है उनकी अच्छी उनके साथ आपके मुजम्मिल असलम साहब भी मुशीर, हमको भी नहीं इजाजत मिली, मुजम्मिल साहब को इजाजत नहीं मिली। हम देखिए हमारा राब्ता है कैदी नंबर 804 से,
और हम और लिस्ट भिजवाते हैं। बैरिस्टर सैफ का ठीक है, किससे है? वो देखिए हुकूमत के अंदर जो है वो बैरिस्टर अहदेदार सैफ का हैं। राब्ता किससे है? नहीं, वो तो वही बताएंगे कि किसके साथ राब्ता है, या अली मीन साहब का किसके साथ राब्ता है कि वो उन्हें इजाजत देते हैं। चलो। हमें नहीं देते, उनकी बहन को नहीं देते, हम तो खुल के Fair बात कर enough। रहे हैं। शेख साहब, कल मैंने आपकी एक स्टेटमेंट देखी कि ये जो शुगर वाले क्राइसिस के अंदर इसमें जिम्मेदारान का तयन होना चाहिए, और आप लोगों को भी जिस तरह ब्रीफ किया गया, टाइमली ब्रीफ नहीं किया गया। बड़ा अच्छा लगता है कि जब पाकिस्तान का पॉलिटिशियन हालात का इदराक रखते हुए मानता है कि वी मेड कपल ऑफ मिस्टेक्स है। सर, किसकी गलती है, कैसे वे डिसाइड करेंगे, क्या उस पर सजा जजा का अमल दरामद करेंगे हुकूमत? देखिए, कैबिनेट फैसला करती है। कैबिनेट में रिपीटेडली 3-4 अजलासों में ये बात तय की गई कि चीनी की कीमत 135 रुपए से बढ़ने नहीं दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात को एश्योर किया। सब मिनिस्टर और जो कमेटी बनी, उस कमेटी को, जो मिनिस्टर्स की कमेटी थी, उसको ये कहा गया कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो आप एक्सपोर्ट बंद कर दीजिए। तो ये फिगर्स ऐसी दी गई हमारे पास। तो जो हमने फैसला किया काबीना ने, बिल्कुल मैं भी उसमें शामिल था फैसले में, और जो फैसला है मैं उसको रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन उसमें उन फिगर्स पे देखिए, बिजनेस के फैसले गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। मैं बिजनेसमैन हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि एक आपकी जजमेंट हो वो सही हो, गलत ना हो। लेकिन अगर मैंने कल बयान ये दिया कि अगर किसी ने जानबूझ के एक विलिंगली जो अपनी जो है मिस कंटेंशन से अगर ये फिगर्स दिए हैं, तो वो देखना चाहिए। अगर ऐसा है तो कौन डिसाइड करेगा? हुकूमत में आप है ना, कौन डिसाइड करेगा? कल को कम हो जाए तो ये तो कोई देखे ना, ये हमेशा हर जगह डिसाइड करने वाले भी अदालतें होती हैं, हमेशा अदालत है। मैं अब देखिए, आप आराम से बात सुनिएगा। सिर्फ मीडिया पे मुखालफत कर देना बड़ा आसान है। फैसलों में अच्छा भी फैसला होगा, गलत भी होगा। और कमोडिटी की प्राइसेस, मैं बिजनेसमैन हूँ, 59 ईयर्स से कमोडिटी का बिजनेस करता हूँ। फ्लक्चुएशन इसमें बहुत होती है। मैंने अगर सैकड़ों फैसले किए हैं तो उसमें से 20 फैसले मेरे गलत हुए हैं अपने बिजनेस के लिए। प्राइस बढ़ भी जाती है और मैं उस वक्त नहीं ले सकता, और प्राइस जो है वो घट रही होती है तो मैं ले लेता हूँ। लेकिन अगर किसी की मिस इंटेंशन है, उसने गलत इंटेंशन से जानबूझ के गलत फिगर्स दिए हैं, तो उसका ज़रूर बिल्कुल चेक होना चाहिए। मेरी ये बड़ा क्लियर, मैं आपको बिजनेस का ये बताता हूँ, क्योंकि ये कमोडिटीज में आपको अगर इस तरह जिम्मेदारी अगर बगैर ये चेक किए कि उनकी इंटेंशन क्या है, अगर तो नेक नियति से फैसला गलत भी हो सकता है। ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या इंटेंशन। नियतों के भाग तो अल्लाह जानता है ना, नियतों के हाल तो आप और जान नहीं सकते। सर, फिर तो अल्लाह पे छोड़ दीजिए ना। तो ये मैं बात मुकम्मल होने ख़त्म कर रहा हूँ, बात मुकम्मल होने दें। मैं ये कह रहा हूँ, ये लाजमी है, क्योंकि अगर ये ना किया जाएगा तो फिर तो कभी कोई ब्यूरोक्रेट फैसला ही नहीं लेगा इस चक्कर में कि मेरा गलत ना हो जाए। क्योंकि गलत भी होते हैं फैसले, ये जो बिजनेस के, या तो बिजनेस से गवर्नमेंट को हटा दिया जाए। कमोडिटीज में मैंने हज़ारों फैसले किए हैं, उसमें से कई फैसले गलत हुए हैं। कमोडिटीज का मैं बिजनेस करता हूँ, इसी का अपने सर, चले मैं इसको जरा है आसान कर देता हूँ अपने नाजरीन के समझने के लिए। सर, पिछले केयरटेकर सेटअप के अंदर गंदम इंपोर्ट की गई, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आ गई कि जनाब डिस्क्रिपेंसीज हैं उसमें, इल इंटेंशंस थी उसके अंदर। आपकी हुकूमत है, आप लोगों ने क्या एक्शन लिया सर उसके ऊपर? तो एक्शन तो अभी कीमतें ये बड़ी, इसको होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। सर वही अर्ज करो ना, आपकी हुकूमत है, मैंने तो तहकीक नहीं करनी है, आपने करनी है ना सर। हाँ, तो मैं को मना तो नहीं कर रहा, मेरी हुकूमत है तो मैं तो कह रहा हूँ मेरी जिम्मेदारी है। तो सर मैं करें ना, फेडरल मिनिस्टर सर यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि करिए, प्लीज करिए। भाई कर तो रहे हैं, कौन नहीं करे भाई, करेंगे, बिल्कुल करें, कौन मना तो नहीं कर रहा ना। अगर तो इसकी इल इंटेंशन है तो बिल्कुल उसकी तहकीकात होंगी और हो रही होंगी अपने तौर पे, उन इदारों में तहकीकात मैं आपको कैटेगोरिकली ये यकीन दिलाता हूँ कि बिल्कुल होंगी। आप मेरे से जो पूछना चाहते हैं पूछे ना। मैं कह रहा हूँ बिजनेस का ज़रूरी नहीं कि फैसला आपका ठीक ही हो। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।